नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें ताकि वह कौरव सेना की ताकत, उनके योद्धा और उनकी तैयारियों को जान सके। वह ये भी देखना चाहता था कि कौन कौन से राजा दुष्ट दुर्योधन का साथ दे रहे थे। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 24 और 25 पढ़े। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र को भारत कहा, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि वे महान राजा भरत के वंश से हैं, जिन्होंने हमेशा देश को परिवार से आगे रखा। वे धृतराष्ट्र को इशारा कर रहे थे कि अब भी समय है। राजा होने के नाते उन्हें जनहित को ध्यान में रखकर युद्ध को रोकना चाहिए। संजय ने आगे बताया कि भगवान ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि अर्जुन ने कहा था। उन्होंने उस महान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन की बात मानकर भगवान ने एक सारथी होने का कर्तव्य निभाया। इससे भगवान ने ये दर्शाया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन में हमें जो भी भूमिकाएं मिले, हमें उसे धर्मानुसार पूरे सच्चाई और विनम्रता से निभानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर रथ को ठीक भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा किया। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन के मन में उन दोनों के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान था, क्योंकि भीष्म उनके दादा समान थे और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। इसके बाद कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन से वहां एकत्रित हुए कौरवों को देखने के लिए कहा। भगवान जानते थे कि भले ही अर्जुन पांडव कहलाता हो, पर वह एक कौरव भी था। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही कुरु राजा के वंश से थे और इसीलिए सारे पांडव भी कौरव कहने के हकदार थे। इसी के साथ हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन की इच्छा पूरी की, लेकिन जिस जगह उन्होंने रथ को रोका और जो शब्द उन्होंने कहे, उससे अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल गया। आखिर उसे अचानक क्या हो गया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।